क्या आप यकीन करेंगे, महादेव का स्वयं अपना अंश यानी कि अपना खुद का पुत्र ही सृष्टि का सबसे बड़ा असुर बन गया था। तो आइए आज आपको एक और कथा सुनाती हूँ। तो ये घटना तब घटी जब खेल खेल में किए गए एक मजाक ने एक बेहद ही भयानक घटना का रूप ले लिया। तो एक बार माता पार्वती ने खेल खेल में पीछे से आकर शिव जी की दोनों आंखें बंद कर ली थी। तो अब ब्रह्मांड में जिससे रोशनी है, जो सबको रोशनी देते हैं, अगर स्वयं उनकी ही आंखें बंद कर दी जाएं तो किस प्रकार अंधकार छा जाएगा, ये आप सोच ही सकते हैं। तो जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया और अंधेरा हो गया। और उसी अंधकार के दौरान, उसी अंधेरे के दौरान महादेव के सर से एक पसीने की बूंद टपकी और उस बूंद से जन्मा एक अंधा बालक, घनेरे अंधेरे के अंदर जन्मा एक अंधा बालक, जिसका बाद में नाम अंधकासुर पड़ा था। आपने अंधकासुर की कथा सुनी होगी। तो अगर आप ये पूरी कथा सुनना चाहते हैं तो मेरी इस स्टोरी को, मेरी इस वीडियो को आपको अंत तक सुनना पड़ेगा। तो जब अंधकासुर का जन्म हुआ, उसी दौरान हिरण्यकश्यप का जो भाई है यानी कि हिरण्याक्ष, घोर तपस्या करके पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना कर रहा था भोलेनाथ से। तो भोलेनाथ ने अपना वही अंधा पुत्र वरदान के रूप में हिरण्याक्ष को सौंप दिया। अब पुत्र तो वो भोलेनाथ का था, बट पला बड़ा राक्षस योनि में यानी कि राक्षसों के बीच में, तो उसके अंदर गुण जो थे वो तो राक्षस के ही थे। अब हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद अंधकासुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, और तपस्या से जब ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए तो उसने वरदान में अपनी आंखों की रोशनी वापस मांगी। तो रोशनी तो वापस मिल गई। इसी के साथ बहुत ही चालाकी से उसने एक वरदान और मांगा ब्रह्मा जी से कि मेरी मृत्यु तब तक ना हो जब तक कि मैं अपनी ही माँ पे बुरी नजर ना डालूं। अब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, तपस्या के बदले में वरदान तो देना ही था, तो वरदान मिल गया। अब अंधकासुर को ये गलतफहमी थी कि वो जिस राक्षस युग में पला बड़ा, तो हिरण्याक्ष की जो पत्नी थी वही उसकी माँ है, वो उसी को माँ समझता था। तो उन पे तो वो बुरी नजर नहीं डालता था, बट उसके अलावा कोई भी औरत उसकी माँ नहीं थी। उसी दौरान उसको पता चला कि हिमालय पर्वत पे कैलाश में एक बहुत ही सुंदर महिला रहती है, गौरी माता की यानी पार्वती की बात कर रहा था वो। पार्वती जी बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर। जैसे ही उसको ये पता चला कि कोई बहुत सुंदर महिला वहाँ पे है, वो अपने सारे राक्षसों को लेकर उसने कैलाश पे हमला कर दिया। जब हमला किया और पार्वती माता पे बुरी नजर डाली, तो क्रोध में आकर शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोल ली। अब आप सभी जानते हैं, हमारी जनरेशन ने तो सिर्फ ये सुना है कि शिव जी की अगर तीसरी आंख खुल जाएगी तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, सब भस्म हो जाएगा। सोचिए उस वक्त उन्होंने वो आंखें खोली थी, तीसरी आंख खोली थी, तो तब क्या हुआ होगा। इस युद्ध को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जब शिव जी खुद युद्ध में उतरे और अंधकासुर से लड़े। जब वो अंधकासुर से लड़ रहे थे, तो जैसे ही वो अंधकासुर को मारते थे, जैसे ही मारने लगते थे, तो जैसे ही एक खून की बूंद अंधकासुर के नीचे जमीन पर गिरती थी, एक नया अंधकासुर जन्म ले लेता था। तो अंधकासुर के पास एक गुप्त वरदान था कि जितनी बार उसकी खून की बूंद गिरेगी, उतनी बार एक नया अंधकासुर जन्म लेगा। अब ऐसे चलता रहा, ये युद्ध चलता रहा। उसी दौरान पार्वती माता ने क्रोध में आकर, ये देखते हुए, माता काली का रूप धारण किया। तो काली माता का रूप धारण करके उन्होंने जब जब वो बूंद नीचे गिरती थी, वो अपनी जुबान से उस खून को पी जाती थी। तो वो जैसे ही गिरने लगती थी, वो हवा से ही उस खून की बूंद को पी लिया करती थी। ऐसे करते 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 वो युद्ध चलता रहा। खून की बूंद नीचे नहीं गिरी तो नया अंधकासुर नहीं बन पाया। शिव जी ने अपने त्रिशूल से फाइनली जब उसको लटका दिया, उसको हवा में लटका दिया, तो उसके शरीर का जितना खून था वो गिरा, और काली माँ ने, पार्वती का जो रूप काली माता का था, उन्होंने वो पूरा पी लिया, जिस वजह से अंधकासुर का जन्म दोबारा नहीं हो पाया।
जब पूरा खून उसके शरीर से ख़त्म हो गया तो उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ, और एहसास होने के बाद उसने शिव जी से हाथ जोड़कर अपने किए की माफ़ी मांगी, शर्मिंदा हुआ, और उसने माफ़ी मांगते हुए कहा कि मुझसे जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, मैं अंधकार में आ गया था, अहंकार में आ गया था, और मेरा ये अहंकार इस जगह मुझे लाके खड़ा कर देगा, मैं नहीं जानता था। अब जब वो ये सब भोलेनाथ से कह रहा था तो भोलेनाथ तो हमारे भोले हैं, तो उन्होंने तो माफ़ करना ही था। अब भोले बाबा अगर हम बोलते हैं भोलेनाथ को तो कुछ सोच समझ के ही बोलते होंगे। तो बस उन्होंने उसको माफ़ किया, और उसके बाद शिव सेना का सदस्य उसको बना लिया, तो वो सेवादार बन गया वहीं पे। और ये थी हमारे अंधकासुर की कथा, जिसका वध कहा जाता है कि शिव और काली माँ ने, पार्वती का जो काली माता का रूप था, उन्होंने मिलके किया था। तो ये थी अंधकासुर की कथा, और बस यही आज आपसे शेयर करी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मुझे फॉलो करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।